हेल्दी, टेस्टी और लाजवाब मात्र 5 मिनट में बनने वाले नाश्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे 1 कप चावल, आधा कप पोहा और पोहा के मूंगफली यानी आधा 1 चाहिए बाई हमें 4 यहाँ कप। इन सभी चीज़ों को डाल करके हमें अच्छी तरह से 2 से 3 पानी धो लेना है। और उसके बाद जब अच्छी तरह से धो लें तो इसे पानी डाल करके हमें ढक करके छोड़ देना है। तब तक के आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ सब्जियाँ ले रही हूँ। तो सब्जियों के लिए मैं यहाँ पे 2 छोटा छोटा प्याज ले रही हूँ। तो प्याज को हमें काट करके ऐसे चॉपर में डाल देना है। आप चाहे तो इसे चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन चॉपर में काम आसान हो जाता है, इसलिए मैं चॉपर में इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। अब बिल्कुल फाइन काटना है यहाँ पे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब भी काटे चाकू से काटे या फिर चॉपर से बिल्कुल महीन महीन काटे। तो जितनी भी मैंने सब्जियां ले रखी है वो सभी सब्जियों को एक ही चॉपर में डाल करके हमें चॉप कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1 गाजर, आधा शिमला मिर्च और 1 बाई 8 करके मैंने मतलब 1 पत्ता गोभी में 8 टुकड़ा करके यहाँ पे ले रही हूँ। और ये नाश्ता जितना जल्दी बनती है उतना ही स्वादिष्ट बनती है। और एक बार अगर आपने बना लिया ना तो हफ्ते में 5 दिन तो आप इसे बनाएंगे ही बनाएंगे, इतनी स्वादिष्ट बनती है। आप इसे बनाकर बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, लंच में ले सकते हैं, या फिर छोटी मोटी भूख हो उसमें भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है। तो यहाँ हमारी सभी सब्जियाँ चॉप हो चुकी है, तो इसे साइड में रखते हैं। और यहाँ पर मैं ले लूँ 1 टमाटर और इस पर डालेंगे तेल। तेल डाल करके और हमें इस पर चारों तरफ लपेट लेना है। जब भी टमाटर लें तो कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल पका हुआ टमाटर लें। इससे जो हमारी चटनी बनेगी वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर दिया हुआ है और उसी पे मैं इसे पका रही हूँ। और यहाँ पे ले रही हूँ हरी लहसुन 2। आप चाहें तो इसके जगह पे जो जावा वाला लहसुन आता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी ठंड के मौसम में हरी हरी लहसुन ताज़ी ताज़ी मिल रही है तो मैं यही इस्तेमाल कर रही हूँ। और हरी यहाँ पर मिर्च ले रही हूँ और धनिया की पत्तियाँ ले करके एक मिक्सी जार में डालेंगे। तो आप जितना तीखा पसंद करते हो ना और जिस क्वांटिटी में आप चटनी बना रहे हो उस हिसाब से आप यहाँ पे मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 हरी मिर्च, 2 लहसुन पूरा ली थी और आधा कप के करीब यहाँ पे धनिया की पत्तियाँ। और यहाँ पे टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। तो जब आप इस तरह से टमाटर छीलेंगे तो ये बिल्कुल भी छिलेगा नहीं। तो पका हुआ टमाटर छीलने का सबसे आसान तरीका है कि आप किसी बर्तन में पानी ले लें और उसमें टमाटर को डुबो दें। उसके बाद ना उसके छिलके काफ़ी आसानी से बाहर निकल जाते हैं। और ये देखिए कितना आसानी से ये छिलके उतर गए हैं। तो जिस मिक्सी के जार में मैंने धनिया और लहसुन वगैरह सभी को डाल लिया था उसी में टमाटर को भी काट के डाल दे रही हूँ। उसके बाद इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक और नींबू का रस। तो यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच नींबू का जूस डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसके जगह पे इमली या खटाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आधा चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पर मैं जीरा। इन सभी चीज़ों को डाल करके हमें बिल्कुल फाइन सा चटनी की तरह पेस्ट तैयार कर लेना है। और यहाँ पर देखिए हमारी शानदार चटपटी चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो इसे अब साइड में रखते हैं। और फिर मैं यहाँ पे जो चावल भीगने के लिए रख दी थी फूलने के लिए उसे यहाँ पे देख ले रही हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा अभी से ही फूल गया है। बहुत ज़्यादा देर मैंने इसे नहीं रखा हुआ, बस सब्जियाँ चॉप करने तक और चटनी बनाने तक ही इसे मैंने फुलाया हुआ है। तो इसे एक मिक्सी का जार ले करके और उसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल करके हमें इसे पीस लेना है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, नहीं तो पता चलेगा कि जो बैटर है पतला हो गया है। फिर इसे साइड में रखते हैं और यहाँ पर मैं सब्जियाँ निकाल रही हूँ जो मैंने चॉप कर लिया हुआ था। इसे मैं अलग से निकाल रही हूँ। अगर आप मिक्स करके बनाना चाह रहे हो तो बैटर में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं मिक्स करके नहीं बनाना चाह रही हूँ। मैं कुछ अलग और यूनिक तरीके का ये नाश्ता बनाऊँगी तो इसीलिए मैं इसे अलग बना रही हूँ। तो इसमें डालेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया का पत्ता, काली मिर्च कुटा हुआ और नमक डाल करके इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना। यहाँ पर बैटर में काफ़ी अच्छा बबल्स आ गए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पोहा और मूंगफली की वजह से हुआ है। अगर आप डोसा भी बनाना चाहें तो उसमें भी इसे डाल सकते हैं,
ये बहुत जल्दी फॉर्मेंट हो जाता है। इसे बहुत देर तक हमें फॉर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरह से इंस्टेंट नाश्ता बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी मैंने डाल करके इसे फिर से मैंने मिक्स कर लिया है। बस हमें इसका इतना ही पतला गाढ़ा बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, बस इतना चाहिए। देखिए मैं जब चिन्ह लगा रही हूँ तो दोनों लाइन जो है आपस में चिपक नहीं रहे हैं, तो बस हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए। तो इसे भी अब साइड में रखते हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ वाइट तिल। अगर आपके पास हो तो वाइट तिल ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ठंड के मौसम में हमारे शरीर के लिए जो तिल होता है बहुत हेल्दी होता है। ये शरीर को गर्मी देता है, एनर्जी देता है और कैल्शियम से भरपूर होता है। तो ठंड के मौसम में हमें तिल तो खाना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक तवा ले रही हूँ और इसे बिना तेल डाले ही मैं, जब तवा गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे एक कलछुल से कम ही मैंने बैटर डाला है और मिक्स किया हुआ जो सब्ज़ी है मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ। ये ना बहुत ही टेंटिंग, बहुत ही डिलीशियस बनती है। अब एक बार ना ज़रूर ट्राई करके देखिएगा ये रेसिपी। इसका लुक भी काफ़ी बढ़िया आता है। अगर बच्चे कभी खाने में बहुत आनाकानी करे सब्जियां तो आप इस तरह से बना कर दीजिएगा, आपके बच्चे देखते ही चटपट कर जाएंगे। तो मैंने इसे ढक कर के ना 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। आप चाहे तो इसे उलट पुलट कर भी पका सकते हैं या एक साइड से इस तरह भी छोड़ सकते हैं। ये अच्छी तरह से पक चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा सब्जियों को भी पका ले रही हूँ। तो सब्जियाँ पकाने के लिए हमें मात्र ढक कर के 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। और यहाँ पर मैंने फ्लेम को ना लो टू मीडियम रखा है। तो आप इसी तरह से इसे पकाइए। और यहाँ बिल्कुल बिना तेल के मैं बना रही हूँ, तो ये जीरो ऑयल नाश्ता है। तो जो लोग बिना तेल का खाना चाहते हैं उनके लिए है और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बनती है। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये नाश्ता बिना तेल का बना हुआ है। तो ये देखिए हमारी हेल्दी शानदार नाश्ता बनकर तैयार हो गई है। आप इसे लंच में, डिनर में कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सा भी पसंद है ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह नए नए वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।